हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं। आज हम आपको जो पढ़ाना लाए हैं नया सब्जेक्ट, मृदा की जांच क्यों आवश्यक है और कैसे करते हैं। मृदा की जांच करने के लिए सर्वप्रथम हम अपने खेत का नामकरण करते हैं। कोई भी काम करने से पहले चूँकि खेत का नामकरण लोग करना नहीं समझ में आता, क्योंकि हमारे पास मान लीजिए 10 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर, 50 हेक्टेयर ज़मीन है, तो अगर हम उसकी जांच करेंगे तो पर्टिकुलर कौन सा खेत किस तरह का खेत है उसकी जांच करने के लिए उसका नामकरण करेंगे। जैसे कि हम आप हैं, तमाम जो है लोग होते हैं, अगर नामकरण ना हो तो लोग ए ऊ हौ करके बुलाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, और आपका नाम लेते हैं रमेश, हरीश, मोहन, श्याम, घनश्याम, तो तुरंत आप समझ जाते हैं कि श्याम को बुला रहा है, हरीश को बुला रहा है। उसी तरह हम अपने मान लीजिए 10 हेक्टेयर खेत है हमारे पास, तो 10 हेक्टेयर खेत का हम नामकरण कर देते हैं। पहला खेत का नाम कर दिया राम, दूसरे का श्याम, इस तरह हम नामकरण करते जाते हैं। और नामकरण करने के उपरांत हमें पहली चीज़ तो नामकरण करना है, दूसरी चीज़ इसका लेआउट बनाना है। लेआउट बनाने से मतलब क्या है कि एरिया डिसाइड करना है। एरिया वहाँ के जो हो उसके लिए क्या करना होगा, हमें सॉइल सैंपल लेते समय कुछ सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। पहली सावधानी क्या है कि हमें खेत है, ये मान लीजिए पूरा खेत है, ये बोर्ड को मान लीजिए आप खेत है, खेत से 1 मीटर की दूरी, मेड़ जो होगी खेत की उसको 1 मीटर की दूरी करना है। उसके बाद खेत समतल हो, पहला पॉइंट है कि खेत की मेड़ से 1 मीटर की दूरी हो। दूसरा, खेत समतल हो। तीसरा, खेत में कहीं पर भी गड्ढे से सैंपलिंग ना ली जाए। चौथा, उसमें ये देखना है कहीं ऊंचाई पर सैंपलिंग ना ली जाए, समतल ज़मीन से ही सैंपलिंग ली जाए। इसके क्या कारण है, अब आप ये जानिए कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम 1 मीटर से कम दूरी पर हम सैंपल लेते हैं मेड़ के पास, तो आपको पता है बच्चों की दोस्तों की खेत की मेड़ पर देखते होंगे आप लोग, गांव के अगर रहने वाले हैं, किसान हैं, तो आप देखते हो खेत की मेड़ पर वीड्स बहुत उगते हैं। वीड्स का मतलब खरपतवार। खरपतवार से क्या नुकसान है, खरपतवार में वो न्यूट्रिएंट्स अपटेक किए रहते हैं। न्यूट्रिएंट्स माने पोषक तत्व। पोषक तत्व जो होगा वो जो खेत का मेड़ होगा उस पर न्यूट्रिएंट्स, चूँकि खरपतवार है, खरपतवार होने के नाते उसमें पल्सेस खरपतवार होंगी, तमाम तरह की खरपतवार, तो उनमें तमाम तरह के पोषक तत्व होंगे। अगर हमारे खेत के मेड़ के बगल से अगर अपना सैंपल लेते हैं तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार ऊबड़ खाबड़ ज़मीन से अगर हम सैंपलिंग लेंगे तो जहाँ गड्ढा है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ ऊंचाई है वहाँ न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे, इसलिए ऊंचे नीचे वाली ज़मीन पर नहीं लेते। समतल भूमि पर जो प्रेफरेंस क्या है, ये माना जाता है कि वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा समान होगी। तो आपको जो सैंपल लेना है वो इन सब प्रिकॉशंस के साथ लेना। अब आप आते हैं सैंपल कैसे लिया जाता है और कहाँ कहाँ लिया जाता है। सैंपल 7 से 8 जगह, मान लीजिए 1 हेक्टेयर खेत का है और खेत का नाम राम है, तो राम खेत में से 7-8 सैंपल लेते हैं। उसके लिए हम बिखरी वी नाच का गड्ढा खोदेंगे। इस गड्ढे में ये, चूँकि आप जानते हो कि मृदा परतों से मिलकर बनी हुई स्तर होते हैं। ये जो होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, तो इस तरह 7 से 8 सेंटीमीटर, 7 से 8 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं और खुरपे को यूँ चलाते हैं, वी नाच में खड़ा खुरपा मारते हैं जिससे संस्तर कटते जाए। फिर इधर से मारते हैं इसी तरह। इससे क्या होगा, जो यहाँ पर मिट्टी कलेक्ट हुई उसको हम निकाल लेते हैं। एक जगह से 100 ग्राम से 150 ग्राम मिट्टी को कलेक्ट करते हैं। इसी तरह 7-8 जगहों पर हम अलग अलग रैंडमली इसके सैंपल्स के स्थान बना लेते हैं। इन सैंपल्स के जो स्थान बनाते हैं, इसके बाद सबसे सेम मेथड पर इसी तरीके से, जो ये तरीका हमने पहला किया है, इसी तरीके से इनका सबकी सैंपलिंग ले लेते हैं।
अब सैंपलिंग लेने से क्या लाभ है, क्या करते, कैसे, क्यों सैंपलिंग 7-8 जगह से तो क्यों नहीं एक ही जगह से ले लेते, ये प्रश्न होते हैं। इसको सोचने वाली बात है कि हम एक जगह से क्यों नहीं सैंपल लेते। सैंपल हम इसलिए एक जगह से नहीं लेते कि मान लीजिए हम सब प्रिकॉशन ले रहे हैं और उसके बावजूद इसमें कहीं कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो और यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की संख्या ज़्यादा हो तो हमारा जो सैंपल है वो सैंपल फेल हो जाएगा और रिपोर्ट हमारी सही आएगी नहीं, इसका जो रिजल्ट है वो सही आएगा नहीं। तो इसके लिए हम 7-8 जगहों से सैंपल लेते हैं। अब बात आ गई, हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया। सैंपल कलेक्ट करने के बाद हम इसको कैसे लैब तक ले जाने के लिए, ऐसे डायरेक्ट तो ले जाएंगे तो हमारे पास मान लीजिए 5 केजी हमारे पास मिट्टी कलेक्ट हो गई। अब 5 केजी मिट्टी लेके जाएंगे तो संभव नहीं है। इसको क्या करते हैं, इसको हम 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ये मिट्टी हम गायब कर देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ये जो सेकेंड है इसको हम हटा देंगे। अब फर्स्ट को क्या करेंगे, जो मिट्टी है उसको खूब अच्छे तरीके से हम मिला देंगे। खूब मिलाने के बाद इसके भी 2 पार्ट्स करेंगे। इसमें से भी आधा निकाल दिया, आधे को खूब अच्छी तरीके से मैश किया। फिर इसका ये इस तरह आप समझ लो, ये हमने मिट्टी ली एक बार आधा, फिर इसके 4 पार्ट किए, 4 पार्ट में 3 पार्ट हटाए, 1 पार्ट रखा, फिर इसको भी और किया, फिर ऐसे किया। ये मिट्टी सिर्फ हमारी कितनी बचे, 100 ग्राम ही मिट्टी हमारी जो टेस्टिंग के लिए जाएगी, सिर्फ 100 ग्राम जाएगी। क्लियर? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि 100 ग्राम मिट्टी को अब हम पॉलीथीन में जो है, पहले उसका मॉइस्चर ना हो, उसको पॉलीथीन में नामकरण जो हमने किया था उसकी पर्ची डालकर उसको कर सकते हैं। अब यह जो टेस्टिंग होती है 2 तरह की होती है। एक होती है मुख्य पोषक तत्वों की, मुख्य पोषक तत्व, और दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसा कि आपको पता है मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये आपके मुख्य पोषक तत्व हैं। इसकी तो रिपोर्ट आप जैसे आप लैब पे ले जाओगे वहाँ पर तत्काल वो करके आपको 10 मिनट के अंदर आपको रिपोर्ट दे देंगे। लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व की बात होती है, इसकी जांच जो है सभी जगहों पर, सभी स्थानों पर आसानी से उपलब्ध नहीं होती। इसके लिए हम बड़े लैब में ले जाते हैं और उसके बाद उस तत्व की जांच करके आता है। ये किसानों के लिए, खेती के लिए वरदान है। बिना पोषक तत्वों की जांच किए खेती करना संभव नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान दे दीजिए। और जब हमारा जो खाद और उर्वरक की बात आती है या फर्टिलाइजर की बात आती है, न्यूट्रिएंट्स की बात आती है, हम जो मृदा का परीक्षण कर लेंगे, जो हमारी ज़मीन में आवश्यकता होगी, हम उन तत्वों को ही उस जांच के बाद हम उसमें डालेंगे तो हमें अच्छी उपज प्राप्त होगी। धन्यवाद।